हजारों साल पहले की बात है। नजारेत नामक शहर में मरियम नाम की एक जवान महिला रहती थी। उन दिनों मरियम का यूसुफ नाम के एक आदमी से प्रेम था। एक रात जब मरियम सो रही थी तो ईश्वर ने उसके सपने में गैब्रियल नाम के एक स्वर्गदूत को भेजा। उसने मरियम को बताया कि वह जल्द ही एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम उसे यीशु रखना होगा। जब यह बात मरियम ने अपने साथी यूसुफ को बताई तो बदनामी के डर से इस खबर को सुनते ही यूसुफ ने मरियम से अलग होने का फैसला कर लिया। यह जानकर ईश्वर का वही स्वर्गदूत यूसुफ को उसके सपनों में मिला और उसे बताया कि मरियम एक पवित्र आत्मा को जन्म देगी, इसलिए उसे मरियम से शादी करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। उस स्वर्गदूत की बात सुनकर यूसुफ ने ऐसा ही किया। उन दिनों नजारेत शहर पर रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब मरियम गर्भवती हुई तो उन्हीं दिनों रोमन राज्य में जनगणना चल रही थी। राज्य के नियमों के अनुसार यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम भी जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम के बैतलहम नगर चले गए। हालांकि बैतलहम में उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, जिस वजह से वे दोनों एक गौशाले में रुक गए। बैतलहम के उसी गौशाले में ही मरियम ने उस पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा। जब उस गौशाले में अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए एक चरवाहा आया तो ईश्वर के दूतों ने उसे बताया कि उसका उद्धार करने वाला बैतलहम में आज पैदा हुआ है। पहले तो उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गौशाला में मरियम, यूसुफ और यीशु को देखा तो वह हैरान रह गया। वहीं यीशु के जन्म के समय आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा भी दिखाई दिया था। उसे देखकर एक दूर के शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषी भी यीशु के जन्म की खबर को समझ गए थे। वो तीनों उस सितारे का पीछा करते हुए उस गौशाले तक आ गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु यीशु को प्रणाम किया। उन्होंने यीशु के परिवार को उपहार दिया और यीशु की पूजा भी की। उन तीनों ज्योतिषियों को यह पता था कि उस राज्य का राजा अच्छा नहीं है। उसे जब इसका पता चलेगा तो वह यीशु को मार डालेगा। इसलिए किसी ने भी राजा को यीशु के जन्म के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद यूसुफ के सपने में एक परी आई, जिसने बताया कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने की योजना बना रहे हैं। इसलिए वह अपनी पत्नी मरियम व पुत्र यीशु के साथ मिस्र चला गया। वहीं जब दुष्ट राजा हेरोदेस को यीशु की कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि इस दौरान उस दुष्ट राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद यीशु ने अपने परिवार के साथ मिस्र को छोड़ दिया और तीनों ने इजराइल की और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं हेरोदेस के मरने के बाद। देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरिखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया। लड़कपन और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गए और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा,
एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखीं और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मां मरियम 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। चमत्कार यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक बाइबल में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये बहुत अच्छे इंसान थे जिसके सिर पर हाथ व धन्य हो जाता था। यीशु ने अपने जीवन में अनगिनत चमत्कार किए जो पृथ्वी पर किसी और के लिए नामुमकिन थे। 30 साल की उम्र में ईसा ने इजराइल की जनता को यहूदी धर्म का एक नया रूप प्रचारित करना शुरू कर दिया। उस समय 30 साल से कम उम्र वाले को सभागृह में शास्त्र पढ़ने के लिए और उपदेश देने के लिए नहीं दिया करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो केवल एक ही है, साक्षात प्रेम रूप है, और उस वक़्त के वर्तमान यहूदी धर्म की पशु बलि और कर्मकांड नहीं चाहता। यहूदी ईश्वर की परमप्रिय नस्ल नहीं है। ईश्वर सभी मुल्कों को प्यार करता है। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए और क्षमा करना सीखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ही ईश्वर के पुत्र हैं, वे ही मसीह हैं और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग हैं। यहूदी धर्म में कयामत के दिन का कोई खास जिक्र या महत्व नहीं था। बाइबल के मुताबिक रोमी सैनिकों ने ईसा को कोड़ों से मारा, उन्हें शाही कपड़े पहनाए, उनके सर पर कांटों का ताज सजाया और उन पर थूका, और ऐसे उन्हें तौहीन में यहूदियों का बादशाह बनाया। पीठ पर अपना ही क्रूस उठवा के रोमियों ने उन्हें गलगता तक लिया, जहां पर उन्हें क्रूस पर लटकाना था। गलगता पहुंचने पर उन्हें मदिरा और पित्त का मिश्रण पेश किया गया था। उस युग में यह मिश्रण मृत्युदंड की अत्यंत दर्द को कम करने के लिए दिया जाता था। ईसा ने इसे इनकार किया। बाइबल के मुताबिक ईसा 2 चोर के बीच क्रूस पर लटकाया गया था। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे, और इसलिए जो भी ईसा में विश्वास करेगा उसे ही स्वर्ग मिलेगा। मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा वापस जी उठे और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। विहित सुसमाचारों में यीशु को यहूदी महासभा सैनहेड्रिन द्वारा गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया, और फिर पोंटियस पिलातुस द्वारा
जिसने उसे क्षाघात की सजा दी और फिर उसे सूली पर चढ़ाने के लिए सैनिकों को सौंप दिया। यीशु से उसके कपड़े उतार दिए गए और उसे पीने के लिए लोहबान या पित्त, संभवतः पोस का मिला हुआ सिरका दिया गया। फिर उन्हें 2 दोषी चोरों के बीच लटका दिया गया और मरकुस के सुसमाचार के अनुसार दिन के 9वें घंटे लगभग 3 बजे तक उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान सैनिकों ने क्रॉस के शीर्ष पर एक चिन्ह चिपका दिया जिस पर लिखा था, नाजरेत के यीशु, यहूदियों के राजा। यूहन्ना के शुभ संदेश यूहन्ना 19:20 के अनुसार यह वाक्यांश 3 भाषाओं हिब्रू, लैटिन और ग्रीक में लिखा गया था। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार फिर उन्होंने उनके वस्त्र आपस में बांट लिए और उनके सीवन वाले वस्त्र के लिए चिट्ठी डाली। यूहन्ना के सुसमाचार में यह भी कहा गया है कि यीशु की मृत्यु के बाद एक सैनिक, बाइबल से इतर परंपरा में लोंगिनुस के रूप में नामित, ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर गया था, उसकी बगल में भाले से छेद किया। परिणामवश घाव से खून और पानी बहने लगा। बाइबल में यीशु द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान कहे गए 7 कथनों के साथ साथ घटी कई अलौकिक घटनाओं का भी वर्णन है। गॉस्पेल में नामित चश्मदीदों में मरियम मगदलीनी, यीशु की मां मरियम, क्लोपास की मरियम और सैलोम शामिल हैं, जिन्हें अक्सर जब्दी की पत्नी के रूप में पहचान जाता है। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और के पुत्रों की माता थीं। सामूहिक रूप से, जिसे दुख भोग के रूप में जाना जाता है, यीशु की पीड़ा और सूली पर चढ़कर विमोचक मृत्यु, उद्धार और प्रायश्चित के सिद्धांतों से संबंधित ईसाई धर्म मीमांसा के केंद्रीय पहलू हैं।